नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले को पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूले में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, कॉपर ऑफ सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि इस जब ऑप्शन देखते हैं तो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जब ऑप्शन देखते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट दोनों के मोस्टली सेम होते हैं फॉर्मूले, तो आप इनको कैसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक के साथ आप कैसे याद रखोगे। और इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये फॉर्मूले तो लर्न होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद आपसे इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है हमारी। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है जिप्सम। अब जिप्सम को कैसे याद रखोगे? जिप्सम को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या बन जाता है भाई, जीप प्लस सम, जीप प्लस सम। मान लो कि कोई जीप चुरा लेता है, जब जीप चुराएगा तो क्या होगा, उस पे केस होगा। तो क्या हो गया, केस। किसी ने उसकी जीप चुरा ली और जीप चुराने पर उस पर क्या हो गया, केस हो गया। और सम का मतलब कितना होता है, 2। केस, इस केस से क्या बनेगा, केस से क्या बनेगा भाई, कैल्शियम, कैल्शियम। और से क्या बन जाता है, सल्फेट। और कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है Ca। और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SA4। सम का मतलब 2। और जिप्सम में हम क्या डालते हैं, अभी पानी भी डालते हैं। जिप्सम में क्या होता है, पानी डलता है, कितना, सम का मतलब 2। तो पानी कितना डलता है भाई, 2H2O। पानी का फॉर्मूला कितना होता है, H2O होता है। तो कितना पानी डालें, सम 2, तो 2 पानी डाल दो इसमें। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, आपका जिप्सम का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका याद रहेगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब इसी फॉर्मूले को जब हम गर्म कर दें, कितने, 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। जब इसी को हमने गर्म कर देंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे पास सिर्फ हाफ H2O, मतलब पानी उड़ जाएगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा, हाफ H2O। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। जब हम इसी को जब गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। और इसको क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, यहां से दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं। ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका और ये दूसरा बिल्कुल सेम है, यहां तक बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन 2H2O कैल्शियम सल्फेट। और जब ये हाफ लिखा मिले आपको, हाफ, तो समझ जाना कि इसका फॉर्मूला ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। हाफ H2O मिले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। 5 या 6 बार आप ऐसे बोलोगे तो आपको जल्दी से याद होगी चीजें। अब एक और मिलता जुलता फॉर्मूला होता है आपका कॉपर। तीसरा फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में भी फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, CaSO4। लेकिन इसमें पानी कितना होता है, तो पानी कितना होगा भाई, 5 होगा। कॉपर सल्फेट में पानी कितना डालते हैं हम, 5 डालते हैं। तो 5H2O आ जाए तो उसमें किसका फॉर्मूला आता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। ये 3 फॉर्मूले एक ही जैसे होते हैं एग्जाम में, और तीनों आने पर कंफ्यूज हो जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ आ जाएगा, कॉपर सल्फेट में कितना आ जाता है भाई, 5 आ जाता है। और कैल्शियम सल्फेट में 2H2O, ठीक है ना। कैल्शियम, यम आ जाए तो लगा देना 2 बार। इस तरह से याद रखोगे इन चीजों को। अब आगे हमारे पास चौथा फॉर्मूला है धोने का सोडा, ठीक है। धोने का सोडा और खाने का सोडा, ये भी, इसके भी दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें भी।
तो चौथा फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, धोने का सोडा और खाने का सोडा। छठा और लिख लो, खाने वाला नमक। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब धोने का सोडा और खाने का सोडा दोनों में क्या होता है भाई, इसमें क्या लिखा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें भी क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन डिफरेंस है, एक चीज का डिफरेंस है इसमें, एक में बाय आता है और एक में बाय नहीं आता। अब इस चीज को कैसे याद रखोगे, दोनों देखो देखने में सेम दिखेंगे आपको, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन एक में बाय आएगा। अब एक चीज देखो, जब आप अपने फ्रेंड के घर पे खाना खाने के लिए जाते हो, उसके बाद आप क्या बोलोगे, बाय बोलोगे। खाना खाया, खाने खाने के बाद क्या बोलोगे, बाय। तो बाय किसमें आएगा, खाने के सोडे में, बाय, ठीक है ना, सोडियम बाय कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अब देखो Na2CO3 10H2O, और इसमें क्या आएगा भाई, Na2HCO3। अब जब कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के लिए पानी ज्यादा लगता है, जब पानी ज्यादा लगेगा कितना लगेगा, 10 बाल्टी। तो पानी कितना लगा, 10 बाल्टी। तो 10 बाल्टी किसमें आएगा, धोने के सोडे में। अब पिएंगे तो है नहीं इतना, तो भाई कितना आता है, 10H2O। 10 बाल्टी किसमें लगता है, धोने के सोडे में, और इसमें थोड़ा सा कम मात्रा में चाहिए हमें पानी। तो इस तरह से डिफरेंस में आप याद रखोगे। 10H2O किसमें आता है, सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट में केवल खाली एक H आता है। और खाने वाले नमक का फार्मूला आप सभी को पता है, तो NaCl होता है। इस तरह से ये फॉर्मूले 6 तक याद हो गए आपको। अब आगे, भुजा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर। भुजा हुआ चूने और भुजा हुआ चूने से ही क्या बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। भुजा हुआ चूना, अब इसको कैसे याद रखोगे, भुजा हुआ चूना। अब कोई भी चीज में आग लगती है तो आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं। तो चूने में क्या किया हमने, पानी डाल दिया। तो पानी डालने से क्या हो गया, भुजा चूना बन गया। क्या बन गया भाई, वो भुजा चूना बन गया। अब जो चूना है, इस चूने का फॉर्मूला क्या होता है, चूने का फॉर्मूला होता है CaO। चूने का आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। और पानी का आपको पता ही है, वो होता है H2O। अब देखो यहाँ पे क्या खाली क्या है, Ca, तो क्या लिख दोगे, Ca। ऐसे ही बनाना सीख लो, क्या लिख दोगे, Ca। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। तो इसको कैसे लिखोगे, OH। तो ये क्या बन गया, इसका बुझा हुआ चूना बन गया। इसको याद रखोगे, CaOH2। अब यहीं से, अब इसमें क्या करेंगे हम, CaOH2 में अब क्लोरीन डाल दें। क्या करोगे, भुजा चूने में प्लस क्या डाल दोगे, क्लोरीन। तो क्या बनेगा, तो CaOH2, क्लोरीन होता है Cl2। तो ये क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला, तो आप बताओगे ये किसका बन गया, ब्लीचिंग का।
ब्लीचिंग पाउडर। ये किसका बन गया भाई? ब्लीचिंग पाउडर का। भुजा हुआ चूने से ही क्या बना दिया? ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें क्या है? CaOCl, क्लोरीन डाल दोगे, अगर बुझे, याद कैसे रखोगे? बुझे हुए चूने में क्लोरीन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। इस तरह से आप याद रखोगे। और ये कौन सा फार्मूला बन गया आपका? 8वां फार्मूला बन गया। सिंदूर। अब नेक्स्ट है 9वां फार्मूला सिंदूर। सिंदूर को कैसे याद रखोगे आप? सिंदूर, देखो सिंदूर को एक सिंपल सी चीज है। जब कोई भी जीएस पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जीएस। जीएस किस चीज की? जीएस, हरियाणा की। सर मुझे जीएस पढ़ा दो। कौन सी? हरियाणा की। जीएस पढ़ा दो हरियाणा की। तो बस आपको सिंदूर का फार्मूला, एग्जाम में सिंदूर का फार्मूला आ जाए तो आपको कैसे याद रखोगे कि जीएस किसकी? हरियाणा की। जीएस हरियाणा की। 10वां फॉर्मूला जल गैस। ये भी आता है जल गैस। अब जल गैस को कैसे लिखोगे? ब्रैकेट H2O ब्रैकेट, इस तरह से। जल, पानी क्या होता है? H2 होता है। और ये क्या हो गया? भाग गया, H पानी के साथ बाहर निकल गया और यहाँ पे आ गया और प्लस ये लगा दो तो क्या बन जाएगा? देखो आप, आपको ये क्या दिखाई दे रहा होगा? CO प्लस H2O। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? CO प्लस H2। ये किसका फॉर्मूला बन गया वो आपका? CO प्लस H2 जल गैस का। और 11वां फॉर्मूला लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, मान लो एक लड़के ने क्या किया? एक लाफिंग गैस सूंघ ली और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि उसकी एक आंख बाहर गिर गई, एक आंख निकलकर बाहर गिर गई। और जब ये अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे क्या किया डॉक्टर ने? इसको N लगा दिया। तब देखो क्या बन जाएगा? ये N2O। तो लाफिंग गैस क्या बन गई? N2O। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या बन गया भाई? N2O। ठीक है, ये 11 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। तो इस तरह से जब आप रिलेट करके याद रखोगे, ये 11 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी भी नहीं भूलोगे आप। ये 11 के 11 फॉर्मूले इस तरह से रिलेट करोगे ना एक दूसरे वर्ड को, तो चीजें बड़ी सिंपल होंगी और बड़ी आसानी से याद रहेंगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे भी वीडियो ऐसी मिलते रहे। ओके, थैंक यू।